हेलो दोस्तों, आज हम हमारे आस-पास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी चैप्टर 1 का जो MCQ सेट 1 है वो आपके लिए लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ जाती है, यानी तापमान जैसे ही बढ़ाते हैं हम तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है कि स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। यह एक उदाहरण है द्रव का, गैस का, ठोस का, उपरोक्त तीनों का। आंसर क्या होगा इसका? ठोस का, क्योंकि स्पंज क्या होता है? ठोस होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि द्रव का गुण है। ये 4 है यहाँ ऑप्शन। फर्स्ट ए है ऑप्शन में आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित, बी है आकार निश्चित एवं आयतन निश्चित, सी है आकार अनिश्चित एवं आयतन अनिश्चित, डी है आकार निश्चित एवं आयतन अनिश्चित। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो द्रव का आकार होता है वो क्या होता है? आकार जो होता है उसका अनिश्चित होता है, यानी जिसमें आप रखेंगे उसी के आकार का वो बन जाएगा, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका सही उत्तर है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, जलीय जंतु में घुली कौन सी गैस के कारण श्वास लेते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो जलीय जंतु जो है वो कौन सी गैस होती है जल में घुली? ऑक्सीजन गैस होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, 4 का डी। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से पदार्थ की किस अवस्था में विसरण की दर सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ए है ठोस, बी है द्रव, सी है गैस और डी है तीनों में। तो आंसर इसका क्या होगा? सी, यानी गैसीय अवस्था में जो है विसरण की दर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि CNG का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म CNG का क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ए में है कार्बन नाइट्रोजन गैस, बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी है कोल नाइट्रोजन गैस और डी है नन। तो क्या होगा आंसर इसका? बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 7 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? यानी जो ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं, ए है बल, बी है जड़त्व, सी है घनत्व और डी है विसरण। इसका आंसर क्या होगा? सी, घनत्व। यानी द्रव्यमान जो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी उसी को परिभाषित किया गया है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी सी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं, ऑप्शन देखिए यहाँ पे पहले क्या है? क्वथनांक, सामर्थ्य, गलनांक, उष्मीय ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा? गलनांक। यानी जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए प्रसुप्त ऊष्मा, बी वाष्पीकरण, सी संगलन और डी घनत्व। इसका आंसर क्या होगा? प्रसुप्त ऊष्मा। क्लियर है? नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि 373 K को डिग्री सेल्सियस इकाई में लिखते हैं। ऑप्शन देखिए, ए है 273 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 100 केल्विन और डी है 373 डिग्री सेल्सियस। यानी 373 यानी 373 को जब आप डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो क्या करेंगे इसको कि इसमें 273 माइनस कर देंगे। तो 373 में 273 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। बी इसका करेक्ट आंसर है। 11 शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? यानी ड्राई आइस। ऑप्शन है ए जल, बी ऑक्सीजन, सी बर्फ, डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ड्राई आइस शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को डैश एवं गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए, पहला जो है डैश जहाँ उसके लिए निक्षेपण, बी में ऊर्ध्वपातन यानी
निक्षेपण ऊर्ध्वपातन, बी ऊर्ध्वपातन विसरण, सी में ऊर्ध्वपातन गलनांक और डी में ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। आंसर इसका क्या होगा? डी ऊर्ध्वपातन, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन एवं गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है न्यूटन, ए में, बी में पास्कल, सी में किलोग्राम और डी में जूल। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, यानी बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? 14 नंबर में ऑप्शन देखिए क्या है? वाष्पीकरण, बी शीतलता, सी आर्द्रता और डी उष्मा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आर्द्रता। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए मिथाइल क्लोराइड, बी क्लोरोफॉर्म, सी ब्यूटेन, डी एसीटोन। तो नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो क्या है? एसीटोन। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि घनत्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन देखिए किलोग्राम घन मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति घन मीटर और घन मीटर, डी में घन मीटर। तो आंसर इसका क्या होगा? सी किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन, यानी बढ़ते हुए सबसे कम किसमें आकर्षण बल है, उससे ज़्यादा किसमें और सबसे ज़्यादा किसमें है? तो ऑप्शन ए देखिए जल, चीनी, ऑक्सीजन, बी में चीनी, ऑक्सीजन, जल, सी में ऑक्सीजन, जल, चीनी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी यानी ऑक्सीजन, जल और चीनी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ऑप्शन है जल में, भाप में, जल तथा भाप दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी भाप में, क्योंकि भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक उष्मा होती है जो गुप्त उष्मा के रूप में होती है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो आप जानते होंगे इसका ऑप्शन पहले देखिए कि ठोस, द्रव, गैस और तीनों में। तो क्या होगा इसका आंसर? 19 का ए ठोस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस। और 20 नंबर की क्वेश्चन जो है, अब आप लास्ट क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में बदलना कहलाता है। ऑप्शन देखिए संघनन, संगलन, वाष्पीकरण और जमना। तो इसका आंसर क्या होगा? संघनन। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। तो ये फर्स्ट सेट था पहले चैप्टर के लिए। हम फिर सेकंड चैप्टर के लिए एक सेट लेके आपके लिए आएंगे। आप जरूर इसका प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद।